सो नाउ क्या हाल चाल भाई, तुम सबको नमस्कार है तुम्हारे राजा भैया का। और आज के टाइम पे जो आज के वीडियो में हम जो सीखने जाने वाले हैं वो है तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो आप लोगों को पता है कि हमारा लेसन नंबर कौन सा चल रहा है। तो दिस इज लेसन नंबर 723। ठीक है, 723 चल रहा है लेसन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एंड टेंस, इसको क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेसन नंबर क्या चल रहा है हमारा 723, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और ये भाई तुम सभी लोगों को पता है कि ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, जिसके उधर हम क्या लिखते हैं, लेसन 723A। ये क्या होता है हमारा वोकैब सेक्शन, और ये क्या होता है हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर वोकैब मिलके क्या बनती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए धीरे धीरे इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास क्या है, इसकी पहचान। सबसे पहले आप लोगों को पता है हम लोग क्या लिखते हैं, पहचान। ठीक है, पहचान से एक शायरी याद आ रही है कि मुझे याद तुम हो, ठीक है, लेकिन मुझे याद भी है अपनी। क्या बोला मैंने, मुझे याद तुम हो और मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊं। ठीक है, तो चलो इस शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो इसकी पहचान क्या होती है, जिस भी सेंटेंस के पीछे आपके रहा होगा, ठीक है, जिस भी सेंटेंस के पीछे आपको रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी मिल जाए, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, मतलब काम जो हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। देखो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, हम लोगों ने पहचान लिख दिया। अब पहचान लिखते हैं, हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसका रूल। पहचान लिखते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, रूल। रूल बहुत सिंपल है, शैल बी और विल बी, ठीक है, प्लस किसका यूज़ करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोला मैंने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, प्लस आईएनजी का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। और तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो लोग बीच में से देख रहे हैं, जिन्होंने अभी जस्ट मेरी वीडियो को एक्सेस किया, जो लोग पहले से देख रहे हो, तो कृपया करके शुरुआत से वीडियो को देखें, तब जाके आपको इस रोमांचक सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम इसके अंदर शैल बी का यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, सिर्फ विल बी का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि मैंने कल ही समझा दिया था कि शैल बी का यूज़ हम क्यों नहीं करते हैं। मैं दोबारा समझाना जरूरी नहीं समझता, तो वही करते हैं। हमारे पास टोटल हाउ मच प्रोनाउंस वी हैव, हमारे पास टोटल है आई, यू, दे, वी, ही, शी। ये हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउन है, ये हमारे पास टोटल 6 प्रोनाउंस है। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैंने विल शैल बी काट दिया तो सबके साथ क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, सभी के साथ क्या लगाएंगे हम, विल बी। ठीक है, सभी के साथ किसका यूज़ होगा, विल बी का यूज़ होगा। ठीक है, मे बी इतना क्लियर होगा, क्लियर है ना। हाँ, तो चलो अब सेंटेंस से शुरू करते हैं। और जो तुम लोगों को पता है, यहाँ पर भी एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा को हम खींच लेते हैं और शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। तो जो सबसे पहले आपके पास जो सेंटेंस निकल के आता है, जो सबसे पहला आपके पास सेंटेंस निकल के आ रहा है आज के टाइम पे, कि मान लो मैं, ठीक है, कि ओम तुम्हें भड़का रहा होगा, ओम तुम्हें भड़का रहा होगा। जैसे कि तुम लोग कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और मैंने कह दिया नहीं 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 ये काम मत करो, ठीक है, तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, पक्का ओम तुम्हें भड़का रहा होगा, है ना, ओम तुम्हें भड़का रहा होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, मैंने क्या बोला, विल बी तो कट गया, सॉरी शैल बी कट गया, बचिए क्या, विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस आईएनजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स अ पीस ऑफ केक। ठीक है, तो ओम क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है, तुम्हें, ठीक है, ओम है, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल बी, ओम विल बी, ठीक है, विल बी। भड़काना का क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू इंसाइट, टू इंसाइट, जिसका मतलब क्या होता है, अटैच ही कर दो यार, टू इंसाइट, जिसका मतलब होता है आपका भड़काना, भड़काना। ठीक है, अब देखो, ओम विल बी इंसाइट, INCITE, उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ING लगाएंगे, तो ओम विल बी इंसाइटिंग,
ओम विल बी इंसाइटिंग, INCITI हो जाएगा, ठीक है, AINCITING, इंसाइटिंग किसको भड़का रहा होगा, तुम्हें, तो ओम विल बी इंसाइटिंग यू। क्लियर है भाई इतना सबको, ओम विल बी इंसाइटिंग यू, ओम तुम्हें भड़का रहा होगा। तो तुम लोगों को पता है दूसरा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा कि ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, ठीक है, ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ओम, देखो बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, वो इस तरीके से देंगे, ओम विल बी नॉट इंसाइटिंग यू, ठीक है, ओम विल बी नॉट इंसाइटिंग यू। लेकिन बाबू ये गलत है। अब बोलोगे भैया गलत क्यों है, विल बी नॉट के बाद ही तो, विल बी के बाद ही तो हमने नॉट लगाया। तो मैं कहूँगा अबे बेवकूफ़ो, मैंने कहा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, क्या है यहाँ पे जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, तो नॉट भी कहाँ आएगा, विल के बाद आएगा, अरे आएगा ना। तो जब नॉट विल के बाद आएगा तो हम विल बी के बाद नॉट क्यों लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओम विल नॉट बी इंसाइटिंग किसको, यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि विल के नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे, विल के बाद, यानी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। ये चीज क्लियर है, हाँ ठीक है। अगला करते हैं, जो तीसरा सेंटेंस तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है वो है कि ओम तुम्हें भड़का रहा होगा, ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा। अगला क्या आएगा कि क्या ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, क्या ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, है ना, यही बोलोगे, क्या ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा। तो तुम लोग क्या कहोगे, तुम सभी लोगों को पता है हम लोग जो पेयर्स करते वाले क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे होगा विल ओम, यहाँ पे क्या रह गया अब, नॉट बी, अगला क्या हो जाएगा, इंसाइटिंग, विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू, ठीक है, विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू, क्योंकि विल क्या है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ गया, जो बचा उसको सेम एज इट इज लिख दिया, ठीक है। चौथी चीज करते हैं, क्या ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओम तुम्हें क्यों नहीं भड़का रहा होगा, यही होगा, ओम तुम्हें क्यों नहीं भड़का रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग मेरी वीडियो शुरुआत से देख रहे हो, और जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, सॉरी 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 अगर ये हुआ तो वीडियो रुक गई थी, पॉज हो गई थी, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, क्या ओम तुम्हें, ये तो समझ में आ गया ना, ओम विल नॉट बी इंसाइटिंग यू, ठीक है। उसके बाद ये होगा कि क्या ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू, ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ जाता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू। अगला मैंने लिखा कि ओम तुम्हें क्यों नहीं भड़का रहा होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को सब हमारे पेयर्स पता है, तो ओम तुम्हें क्यों आ गया है, अगर बीच के अंदर क्वेश्चन वर्ब आ गया, जैसे ही बीच के अंदर क्वेश्चन वर्ब आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई विल, उसके बाद क्या होगा, ओम नॉट बी इंसाइटिंग, वाई विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू, ठीक है, वाई विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू। क्लियर है भाई इतना, ठीक है। ये पहला समझ में आ गया। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि देखो हम लोग क्या था, जिस भी सेंटेंस के पीछे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 723, जो है क्या है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ गया, हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि किसी भी सेंटेंस के पीछे इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अदरवाइज कंटिन्यूटी का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके भैया। उसके बाद मैं तुम लोगों को ये बताया कि इसका रूल होगा कि शैल बी और विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर मैं तुम्हें ये बताया कि शैल बी का यूज़ नहीं होता है लगभग, और कहाँ होता है, वो फर्स्ट एक्शन के साथ होता है, जब किसी बात के ऊपर दबाव डाल के बोला जा रहा हो, है ना। पहले मैंने क्या बताया था, आईवी के साथ शैल बी का यूज़ और शैल का यूज़ होता है, लेकिन उसके बाद जब किसी वर्ड के ऊपर दबाव डालते हैं तो चेंज हो जाता है। इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ विल बी का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। विल बी मतलब सिर्फ विल का ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम विल का यूज़ कर रहे हैं। मे बी क्लियर इतना। क्लियर होने के बाद मैंने तुम लोगों को बताया इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING का यूज़ करते हैं। फिर मैंने तुम्हें 4 सेंटेंस लिख के दिखाया कि ओम तुम्हें भड़का रहा होगा, तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, ओम विल बी इंसाइटिंग यू। ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा तो ओम विल बी नॉट की जगह पे ओम विल नॉट बी इंसाइटिंग यू होगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आएगा कि क्या ओम तुम्हें नहीं भड़का रहा होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू।
उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा ओम तुम्हें क्यों नहीं भड़का रहा होगा, तो वाई विल ओम नॉट बी इंसाइटिंग यू। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, सारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे हाँ भैया क्लियर है। उसके बाद पांचवा करते हैं, हमारा जो सेंटेंस है कि वह तुम्हारे घर के सामने जुआ खेल रहे होंगे। ठीक है, सेंटेंस देखो, एक चीज नोटिस करना है कि हम सेंटेंस में पहले जो थे 2 लाइन से शुरू कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 क्या अगर हमारे सेंटेंस की लाइन्स को आती है बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि जिस टाइम पे हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर रहे होंगे, और अपनी लाइफ में एक ऐसा टाइम पे आएगा कि जिस टाइम पे अपन लोगों को कोई कुछ भी बोलेगा तो अपन लोग कहेंगे अबे तू रहने दे, तेरा भाई करके बताएगा। ठीक है, तो उसके बात करते हैं कि ओम तुम्हें क्यों नहीं भड़का रहा होगा, यहां तक क्लियर है। जो हमारे पास अगला सेंटेंस है कि वे तुम्हारे घर के सामने, वे तुम्हारे घर के सामने क्या होगा, जुआ खेल रहे होंगे। ठीक है, जुआ खेल रहे होंगे। ठीक है, वो तुम्हारे घर के सामने जुआ खेल रहे होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ कैमरा स्टैंडिंग को, ताकि मेरे को बार बार कैमरा सेटअप को आगे पीछे करना ना पड़े। ठीक है, और आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो हाँ, मे बी क्लियर, दिस इज ऑल ऑफ यू। ठीक, दिस इज टू ऑल ऑफ यू। चलिए करते हैं, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ खेल रहे होंगे। ठीक है, तो वे का क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ खेल रहे होंगे। देखो जुआ खेलने का मतलब क्या होता है, गैम्बल करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वे का क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद क्या आएगा, खेल रहे होंगे, रहे होंगे हमारे सामने आते ही दिमाग में, हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हम किसका यूज़ करेंगे, शैल बी विल बी का यूज़ करेंगे। शैल बी का तो यूज़ करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, दे विल बी। उसके बाद जुआ खेलना क्या होता है, गैम्बल, और गैम्बल फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसके साथ क्या लग जाएगा, ING, तो दे विल बी गैम्बलिंग। ठीक है, दे विल बी गैम्बलिंग इन, क्या होगा, फ्रंट ऑफ योर होम। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर होम, वो तुम्हारे घर के सामने जुआ खेल रहे होंगे, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ खेल रहे होंगे। मैंने कल ना तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी कि एक सेकंड, यहाँ पर होगा लिखा हुआ। ठीक है, ये देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी कल, एक होता है बिफोर यू और एक होता है इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ यू वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर एक ह्यूमन है। ठीक है, यहाँ पर देखना, एक ह्यूमन है और सामने क्या है, एक, देखो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन तो एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है, जो जीवित होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक ह्यूमन के सामने खड़ा है, एक ह्यूमन अगर ह्यूमन के सामने खड़ा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिफोर यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, मे बी दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर एक ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग के सामने खड़ा है तो इन फ्रंट ऑफ यू का यूज़ करेंगे, लेकिन एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के सामने खड़ा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बिफोर यू का यूज़ करेंगे। तो अब देखो, दे विल बी गैम्बलिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ किसके, तुम्हारे घर के सामने। क्या बोला मैंने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे घर के सामने वो लोग जुआ खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने किसका यूज़ किया, इन फ्रंट ऑफ का। लेकिन मैं कहूँ वो तुम्हारे सामने जुआ खेल रहे हैं तो ये क्या होता, दे विल बी गैम्बलिंग बिफोर यू, वो तुम्हारे सामने जुआ खेल रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है भाई इसका? वैसे अगर इसके मैं पांचों के छठों सेंटेंस, 6 सेंटेंस पूरे बनाने चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, हाँ, इट विल बी मोर सुटेबल। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ खेल रहे होंगे। छठा क्या हो जाएगा, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ नहीं खेल रहे होंगे, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं एक बना देता हूँ, उसके बाद सारा आप करोगे, दे विल नॉट बी। ठीक है, दे विल नॉट बी, विल बी नॉट मत कर देना, गलत हो जाएगा। विल क्या है यहाँ पे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी गैम्बलिंग
दे विल नॉट बी गैम्बलिंग इन, क्या हो जाएगा भाई, फ्रंट ऑफ योर होम, हाउस भी नहीं, होम, ठीक है। सातवां क्या हो जाएगा, वे तुम्हारे घर के सामने जुआ नहीं खेल रहे होंगे। अगला क्या हो जाएगा, अब ये तुम्हारा काम है बनाने का, क्या वे तुम्हारे घर के सामने, क्या वे तुम्हारे घर के सामने जुआ नहीं खेल रहे होंगे, क्या वे तुम्हारे घर के सामने जुआ नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, यही होगा, ठीक है। आठवां क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वे तुम्हारे घर के सामने, है ना, जुआ क्यों नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, ये होगा। मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को शुरुआत से एक्सेस कर रहे हो तो आपके लिए इस वर्ड मीनिंग का ट्रांसलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं एक करके बता देता हूँ, उसके बाद ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि राजा भैया का कहाँ कहना मानो, ठीक है। अगला सेंटेंस करते हैं, नौवा जो है हमारे पास, कि वे उसे जान से मार रहे होंगे, वे उसे जान से मार रहे होंगे, ठीक है, वे उसे जान से मार रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, जान से मारना का क्या होता है, जान से मारना क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, टू किल, ठीक है, जान से मारना, ठीक है। बीट का मतलब होता है पीटना, और किल का मतलब होता है साला मार ही देना, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे उसे जान से मार रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वे का क्या हो जाएगा, दे, और सभी के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, विल बी का, और रहे होंगे हमारे दिमाग में आना चाहिए कि शैल बी विल बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल बी, क्या हो जाएगा, किलिंग, किल के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद क्या बताया मैंने, आईएनजी का यूज करते हैं, दे विल बी किलिंग, ठीक है, उसे, हिम या हर, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। वे उसे जान से मार रहे होंगे, 10वां क्या हो जाएगा, वे उसे जान से, वे उसे जान से क्या हो जाएगा, नहीं मार रहे होंगे, ठीक है, दे विल नॉट बी किलिंग हिम हर, जो भी है, नहीं मार रहे होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। हिम अलग है, हर अलग है, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों हो सकते, दोनों पिटाते हैं, ठीक है। वे उसे जान से नहीं मार रहे होंगे। 11वां क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या वे उसे जान से नहीं मार रहे होंगे, क्या वे उसे जान से नहीं मार रहे होंगे। और जो 12 बन जाएगा वो आपका, वो क्या हो जाएगा, कि वे उसे जान से क्यों नहीं मार रहे होंगे, वे उसे जान से क्यों नहीं मार रहे होंगे। अरे चच्चा प्रधान होंगे, इसके चक्कर में नहीं मार रहे होंगे, ठीक है, खत्म बात, हमको क्या लेना, हमको तो ट्रांसलेशन से मतलब है, वे उसे जान से क्यों नहीं मार रहे होंगे, ठीक है। एक जो सेंटेंस है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकता है, मे बी, शायद जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, कि वे उसे जान से मार रहे होंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहूं मैं, कि वे उसे जान से किस लिए मार रहे होंगे, ठीक है, वे उसे जान से किस लिए मार रहे होंगे, वे उसे जान से किस लिए मार रहे होंगे, ठीक है। किस लिए का मतलब क्या हो जाता है, किस लिए का मतलब होता है फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है, किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर व्हाट पर्पस क्या होता है, किस लिए, ठीक है, किस लिए, अपनी हिंदी थोड़ी आधी टेढ़ी है तो समझ जाना। तो वे उसे जान से किस लिए मार रहे होंगे, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, बताओ, किस लिए, क्या एक तरीके से क्वेश्चन है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, किस लिए, क्या होता है, ये क्या है, क्वेश्चन है, अरे है ना, पर्सन वाचक, पर्सन ही तो पूछ रहा है किस लिए मार रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट पर्पस। अब देखो तुम्हारे लोगों को क्लियर होगा, तुम थोड़ा सा डाउट में फंसोगे, कि तुम यहां पे ये कर दोगे कि फॉर व्हाट पर्पस दे विल बी किलिंग हर, तुम यही करोगे, ऑब्वियस सी बात है, पहला चीज तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्यों है, फॉर व्हाट पर्पस के बाद विल जो है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उठ के बाहर नहीं आया,
और सब लोगों को पता है जब क्वेश्चन पूछते हैं तो विल उठ के बाहर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट पर्पस विल दे बी किलिंग हर। मे बी दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तुम्हारे लिए सबके लिए क्लियर है ना ये? गुड। अच्छा ठीक है, एक लास्ट करते हैं। तुम लोगों को समझ में आ गया फॉरवर्ड पर्पस विल आना था। हमने पहले वाले सेंटेंस में विल आगे नहीं किया था, इसलिए वो हमारा सेंटेंस क्या हो गया था, गलत हो चुका था, गलत हो गया था। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वो ये है कि तुम्हारा भाई वहां पर बात का बतंगड़ बना रहा होगा। ठीक है, देखो सेंटेंस की जो लेंथ है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तुम्हारा भाई वहां पर बात का बतंगड़ बना रहा होगा। तुम्हारा भाई वहां पर बात का बतंगड़ बना रहा होगा। ठीक है, और तुम लोगों को जो मैंने वो दी थी वर्ड मीनिंग सेंटेंस के लिए दी थी, उसके अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था बात का बतंगड़ को क्या होता है, क्रिएट अ फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम्हारी क्वेरी के लिए कि टू क्रिएट, देखो मेरे सी और जी में फर्क मत समझना, ये सी है। टू क्रिएट अ फर्स्ट का मतलब क्या होता है, बात का बतंगड़ बनाना के लिए। ठीक है, तुम्हारा भाई वहां पर बात का बतंगड़ बना रहा होगा। क्या इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं। तो इसके अंदर बस बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई है। किसको? जो भी लड़का है उसका ब्रदर है कि भाई तेरा भाई बात का पतंगड़ बनाना, जाके संभाल ले वरना पिट पिटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर ब्रदर और क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल बी, योर ब्रदर विल बी क्रिएटिंग अ फर्स्ट ओवर द ईयर। कहाँ पर? वहां पर। योर ब्रदर विल बी क्रिएटिंग अ फर्स्ट ओवर द ईयर। ठीक है, तो मेरे को ये उम्मीद है कि भाई तुमको लेसन नंबर 723 कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके लिख देना भैया मजा आ गया करके। ठीक है, और नहीं लगा तो लिख देना अरे भैया आज वो मजा नहीं आया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा जो लेसन नंबर था, लेसन नंबर 723 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो धीरे धीरे करके हम एक एक चीज करके तुम्हारा ये 2 वीडियो और बनेगी, उसके बाद जो तुम्हारा ये होगा क्या बोलते हैं, टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद और भी नए नए शानदार चैप्टर आने वाले हैं, तो लगे रहना। ठीक है, और अपने नोट्स को बनाते रहना। जो कॉपी मैंने बताई है कि किस तरीके से कॉपी को मेंटेन करना है, तो भाई कॉपी को भी मेंटेन करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो को पसंद आएगा तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा काम क्या है। तो चलिए अगले चैप्टर के लिए तैयार होते हैं। बाय बाय।